आखिरकार जस्टिस स्वर्णकांता ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ का रास्ता दिखा ही दिया। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो पर आए हैं और क्या वाकई दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए तिहाड़ जेल दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो जस्टिस स्वर्णकांता ने अपने शब्दों में कहा है और जस्टिस स्वर्णकांता से अरविंद केजरीवाल ने जो दुश्मनी ली थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से कानूनी रूप से उसका जवाब दिया है, दुश्मनी से नहीं। क्रोनोलॉजी समझाएंगे इस पूरे मामले का। अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के एक बेहद कड़े और ऐतिहासिक फैसले ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के उस गुरूर को मिट्टी में मिला दिया जिसमें उन्हें लगता था कि न्यायपालिका को डरा धमकाकर पक्ष में फैसले लिखवा लेंगे। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अब केजरीवाल और उनके नेताओं के पास अदालतों में गिड़गिड़ाकर माफी मांगने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है। शुरुआत करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के उस फैसले से जिसने इस पूरे खेल की दिशा को बदल दिया है। जब दिल्ली शराब घोटाले की सुनवाई चल रही थी दोस्तों, तब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, इन नेताओं ने एक सोची समझी रणनीति के तहत कोर्ट के बाहर और सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ एक एजेंडा चलाना शुरू किया। ये आप सबने देखा होगा। इन्हें लगा कि अदालती कार्रवाई पर सवाल उठाकर और जजों की नीयत पर कीचड़ उछालकर ही अपने चिर परिचित विक्टिम कार्ड खेलेंगे। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनके इस प्रोपेगेंडा को वहीं कुचल दिया। उन्होंने सीधे तौर पर क्रिमिनल अवमानना का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है जहां आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजों पर दबाव बना सके। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या क्रिमिनल अवमानना का नोटिस मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कोर्ट में एक लिखित माफीनामा देकर आसानी से बच निकलेंगे? तो इसका सीधा और स्पष्ट कानूनी जवाब है, बिल्कुल नहीं। कानून कहता है कि माफी बिना शर्त और सच्चे भ्रष्टाचार के साथ होना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है कि ये पहले झूठे आरोप लगाते हैं, जजों की छवि खराब करते हैं और जब जेल जाने की नौबत आती है तो सॉरी बोलकर भाग जाते हैं। अदालतें अब इस हिट एंड रन वाली राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हैं। जजों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से इकोसिस्टम को एक्टिवेट करना कोई अनजाने में गलती नहीं हुई है, बल्कि यह एक कैलकुलेटेड मूव है। इसलिए अब अदालत इनका कोई भी माफीनामा कूड़ेदान में फेंकने वाली है। जी हां दोस्तों, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में केवल अरविंद केजरीवाल को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के उन तमाम नेताओं को लपेटे में लिया है जो टीवी चैनलों पर बैठकर कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ा रहे थे। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और दुर्गेश पाठक, इन सभी को अब अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इन नेताओं ने सोचा था कि ये रोज सुबह उठकर न्यायपालिका के खिलाफ जहर उगलेंगे और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप बताइए, आपसे मैं पूछता हूं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। इन्होंने अपना एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रखा था जो कोर्ट के फैसले को भी राजनीतिक चश्मे से पेश करता था। लेकिन जब हाईकोर्ट ने क्रिमिनल अवमानना का चाबुक चलाया तो इन सभी नेताओं के दिन में तारे नजर आने लगे। अब इन सभी को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के सामने साबित करना होगा कि आखिर ये किस हैसियत से न्याय के मंदिर की गरिमा को तार तार कर रहे थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट तब आई जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अवमानना के केस दर्ज करने के बाद खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। आप समझिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे अपनी जीत समझ लिया। वो जश्न मनाने लगे कि उन्होंने एक जज को सुनवाई से हटा दिया। लेकिन दरअसल ये उनकी सबसे बड़ी भूल है दोस्तों, और कानून का सबसे बड़ा जाल था। नियम के मुताबिक जैसे ही जज खुद को अलग करता है, वो जो ओवरऑल केस है सीधे हाई कोर्ट के मास्टर ऑफ द रोस्ट्री यानी चीफ जस्टिस के पास चला जाता है।
जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल और उनके नेताओं को एक ऐसा चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिसका रास्ता सीधे चीफ जस्टिस की अदालत की तरफ जाता है और यहीं से शुरू होता है केजरीवाल के लिए असली खतरे का अलार्म। अब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पास है और जो लोग चीफ जस्टिस उपाध्याय की का न्यायिक इतिहास जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि कितने धाकड़ और सख्त मिजाज वाले जज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड नो नॉनसेंस, जिरह और कठोर फैसलों का रहा है। चीफ जस्टिस उपाध्याय की अदालत में कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चलता, वहां बड़े से बड़ा रसूखदार नेताओं का भौकाल 1 मिनट में शांत हो जाता है। जब चीफ जस्टिस के सामने अवमानना का फाइल खुलेगी और वो देखेंगे कि किस तरह से एक राजनीतिक पार्टी ने पूरी न्याय व्यवस्था को हाईजैक करने और जजों को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो यकीन मानिए जो फैसला आएगा वो इन नेताओं के राजनीतिक करियर पर पूर्ण विराम लगा देगा। ये जो चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी बेल देने से मना कर दिया है और उन्हीं के पाले में अब गया है जज चुनना। तो आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अब वो कैसा जज चुनेंगे। अब आते हैं सीधे उस मुद्दे पर जिसके लिए आप इस वीडियो में जुड़े हैं, जेल। कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 12 साफ कहती है कि अगर अदालत की क्रिमिनल अवमानना साबित होती है तो दोषी को 6 महीने की जेल की सजा दी जाएगी। ये कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें आपको पुलिस से बेल मिल जाए, ये सीधे अदालत के सम्मान का मामला है। अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने जो अपराध किया है वो सेकेंडलाइजिंग द कोर्ट की श्रेणी में आता है। जब चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे तो इस बेंच के पास इन नेताओं को सीधे 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेजने का पूरा कानूनी अधिकार होगा। और जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सबूत और सोशल मीडिया के वीडियो मौजूद हैं, उनमें बचाव का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। आप देखिए कि कैसे इन नेताओं का पूरा इकोसिस्टम आज खौफ में है। कल तक जो लोग कैमरे के सामने सीना तान कर जजों पर सवाल उठा रहे थे, आज वो अपनी लीगल टीम के साथ बंद कमरे में पसीना पोंछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार उनका पाला किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान और न्यायपालिका के उस सख्त ढांचे से पड़ा है जिससे भेदना नामुमकिन है। ये लोग अब तुष्टीकरण की राजनीति करके और जनता की आंखों में धूल झोंक कर बचते आए, लेकिन अदालत के अंदर कोई प्रोपेगेंडा काम नहीं आता। यहां सिर्फ सबूत और कानून की धाराएं बोलती हैं केजरीवाल, और कानून की धाराएं चीख चीख कर कह रही हैं अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं ने एक अक्षम्य अपराध किया है। अगर आप देश भर में कानून व्यवस्था का मॉडल देखें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून का राज सर्वोपरि रहेगा। यूपी के इस प्रो डेवलपमेंट और सख्त मॉडल ने पूरे देश में एक मानक तय कर दिया है और यही सख्ती अब हमारी न्यायपालिका भी अपना रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस अराजकता को जन्म दिया उसका अंत अब दिल्ली हाई कोर्ट के उसी सख्त रवैये से होने जा रहा है। न्यायपालिका ने भी तय कर लिया है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ चलेगा, ना कि किसी इकोसिस्टम का प्रेशर टैक्टिक्स। जो लोग संविधान की कस्में खाकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं उनका असली ठिकाना अब सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी है। आने वाले कुछ दिनों में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय इस अवमानना केस मामले के लिए एक नए बेंच का ऐलान करेंगे। जैसे ही इस मामले की पहली सुनवाई होगी, आप देखेंगे कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बोलती बंद हो जाती है। ये कोई साधारण गुप्त ट्रायल नहीं है जो सालों तक चलेगा। क्रिमिनल अवमानना के मामले में अदालतें बहुत तेजी से फैसला सुनाती हैं और यही कारण है जिसने अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा डरा रखा है। शराब घोटाले की मुख्य जांच अपनी जगह है, लेकिन अवमानना के इस सीधे जाल में फंसकर केजरीवाल ने खुद को ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अंत में पूरी क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। जस्टिस स्वर्णकांता ने संज्ञान लिया है और मानना तय की है और
फाइल चीफ जस्टिस की टेबल पर रख दी है। अब माफी का कोई प्रावधान इन नेताओं को नहीं बचा सकता। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि देश के सामने यह संदेश है कि आप चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई बड़े रसूखदार नेता, आप कानून से ऊपर नहीं है। अगर आप भारत की न्यायपालिका को आंख दिखाने की जरूरत करेंगे तो अदालत आपको आपकी सही जगह दिखाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करेगी। अब जाते जाते मैं आप दर्शकों को एक बेहद सीधा और धधकता हुआ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि जजों को सरेआम धमकाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं को बिना किसी देरी के 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए? इस राजनीतिक अराजकता पर आपका क्या मानना है? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि आपकी आवाज ही असली लोकतंत्र है। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज 24x7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।